अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपना एक नया चैनल बनाया है जो उर्दू में पाइथन की प्रोग्रामिंग के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और पाइथन बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक सब मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर रखूँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जब आपने विजुअल स्टूडियो अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया और अब आपका विजुअल स्टूडियो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया। किसी वीडियो में अगर आप इसकी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, अगर आपको चाहिए कि वीडियो विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कैसे करें, तो वो भी मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अभी हम ये ज्यूम करते हैं कि आपका विजुअल स्टूडियो कोड आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी वर्क कर रहा है। तो जो सबसे पहले चीज़ हमने करनी है वो यहाँ से जाकर ओपन फोल्डर करना है, डेस्कटॉप और सम इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, और मैंने ये फोल्डर बनाया है। इसके अंदर जाकर मैं सिलेक्ट इसको फोल्डर कर लूँगा। अब यहाँ से जाकर मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली और इसका नाम रख दिया main.py। ये जो प्रोजेक्ट है ये एक मॉड्यूल है टर्टल, जो कि आमतौर पे ग्राफिक्स के लिए यूज़ होता है। जिसमें आप जब किसी को प्रोग्रामिंग सिखाते हैं तो आप विजुअली उसको चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर एक लूप लिखूं तो वो कैसे किसी चीज़ को बार बार रिपीटेडली रन करेगा। अगर मैंने कंडीशंस लगानी है कि इस लेवल पे पहुंचने के बाद वो मुड़ जाए या इधर चला जाए टर्टल, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो चूंकि हमारा आज सिंपली जो मेन फोकस है वो इसी बात पे है कि हमने एक एप्लीकेशन बनानी है जिसमें हम स्नेक और एप्पल की एक एग्जांपल बनाएंगे, जिसमें यानी हमारा प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम जो स्नेक होगा वो एप्पल को कैच करेगा और उसका साइज बढ़ेगा, जैसे हम आम नोकिया के फोन्स में गेम्स जो है वो प्ले करते हैं या करते थे बचपन में। सबसे पहले हमने लिखना होता है इंपोर्ट टर्टल। जिन लोगों को प्रोग्रामिंग का पहले से पता है वो चीज़ को समझते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप सिर्फ इस वीडियोस को देखें और कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर आपको पाइथन की कंप्लीट सीरीज चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा उर्दू में। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ टर्टल को। फिर मैं टर्टल के बाद एक स्क्वेयर ड्रा करने का कोड लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये आपको इस तरह से एक ट्रांसलेट कर देगा और मैं टर्टल डॉट मेन लूप कर देता हूँ और टर्टल डॉट डन। तो क्या होगा जब मैं इसको प्ले करूँगा, तो राइट क्लिक और रन पाइथन और टर्मिनल के अंदर मैं प्ले कर देता हूँ उसको। तो वो ऐसे करके एक स्क्वेयर बना देगा टर्टल। इसका बैकग्राउंड जो है वो मैंने रेड चूज किया है यहाँ से। पर हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर टर्टल ड्रा नहीं करना, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है मल्टीपल टर्टल्स ड्रा करना। तो हम क्या करेंगे, T1 इज इक्वल्स टू टर्टल और उसकी सारी स्पेक्स वगैरह लिख लेंगे। T1 डॉट शेप जो होगी हमारे पास वो स्क्वेयर हम चूज कर लेते हैं। T1 डॉट साइज जो होगा, शेप साइज, वो हम चूज कर लेते हैं 1,1। और कलर जो है एक टर्टल का हम सब का कलर जो है वो वाइट चूज कर लेते हैं। और टर्टल डॉट बैकग्राउंड जो है और पीछे जो कलर है वो हम ब्लैक चूज कर लेते हैं। इससे ये होगा जब मैं इसको राइट क्लिक करके रन करूंगा तो अभी तो टर्टल हमें शो ही नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास एक एरर आ रहा है कि वाइल्ड कौन सा कलर है। तो हम इस चेंज करके वाइट कलर कर देंगे। राइट क्लिक, रन पाइथन कोड, और ये तो हमारे पास ये एक बॉक्स है जो स्टिल है, किसी भी जगह मूव नहीं कर रहा। अगर मैं इधर लिखूं वाइल लूप और इधर लिख दूं वाइल ट्रू और मेरा T1 जो है वो फॉरवर्ड मूव करे 20 स्टेप्स, लेट्स से 20 स्टेप्स, ये जो एक एक मैं लिख रहा हूँ ये 20 स्टेप्स का एक साइज है। तो मैं राइट क्लिक करके रन पाइथन करके रन पाइथन इन टर्मिनल करूंगा तो मेरे पास ये इस साइड पे जाने लग जाएगा। क्योंकि मैंने बैकवर्ड लिखा है, अगर मैं फॉरवर्ड लिखूंगा तो फॉरवर्ड पे जाने लग जाएगा। अब एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि मेरा टर्टल जो है वो एक लाइन बना रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको लिखूंगा T1 डॉट
लाइन अप। इससे ये होगा कि, और पेन अप, सॉरी, पेन एंड पेन अप। इससे ये होगा कि वो लाइन नहीं शो करेगा। इस तरह से आप अपने टर्टल को जो है वो मूव करा सकते हैं। अब इधर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी है कि मैंने इसको टर्मिनल के अंदर रन करना है, तो इस तरह से मेरा टर्टल, अब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक तो ये कर सकता हूँ स्लोएस्ट स्पीड कर लूँ टर्टल की। दूसरा ये कर सकता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ टाइम के मॉड्यूल को, और इंपोर्ट, उसके बाद मैं लिखता हूँ टाइम डॉट टाइम डॉट स्लीप 0.1 और 0.2। तो इससे ये होगा, मेरा टर्टल थोड़ा सा स्लो जो है वो मूव करेगा। तो कुछ देर के बाद ये जाकर रुक गया। वो कह रहा है T1 जो है वो, अ, यहाँ पर मैं करेक्शन कर लेता हूँ, T1 डॉट स्लीप। तो इससे टर्टल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, चूंकि मैंने एक स्नेक बनाना है, तो स्नेक के लिए मुझे एक T2 और चाहिए, यानी एक और टर्टल चाहिए जो कि मैं उसके साथ अटैच करूंगा। उसकी भी शेप सारा कुछ ऐसे ही होगा, साइज, कलर, वाइट, सब कुछ एक जैसा होगा। तो मैं उसी तरह से T2 को लिख लेता हूँ पेन अप। इसी तरह T3 लिख लेता हूँ, इज इक्वल्स टू टर्टल डॉट टर्टल। और इसी तरह इसका भी साइज सेम है, कलर सेम है। और यहाँ पर आप एक बात नोट करें, ये लाइंस जो हैं मैं बार बार रिपीटेडली सेम लिख रहा हूँ, तो ये फॉर लूप लगाकर भी मैं इसको कवर कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको रन करूँ, तो सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक एक तो मूव कर रहा है, पर बाकी दोनों पॉइंट्स जो हैं वो एक के ऊपर दूसरा इधर शो कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले को तो अपनी पोजीशन पे रखता हूँ और दूसरे को लिख लेता हूँ T2 डॉट मूव, और गो टू करके लिटिल लेफ्ट साइड पे मूव कर लेता हूँ। इसी तरह T3 को 40 की पोजीशन पे मूव कर लेता हूँ। तो क्या होगा अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो वो इस तरह से एक तो जाता रहेगा, पर दूसरा जो नहीं जा रहा, क्योंकि वाइल लूप के अंदर मैं सिर्फ एक को ही फॉरवर्ड मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर T2 को भी फॉरवर्ड करते हैं और T3 को भी फॉरवर्ड मूव करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ तक तो चीज़ें ठीक हैं, एक मेरा स्नेक जो है वो मूव कर रहा है। अब इसमें एक थोड़ा सा गैप भी है, अगर आप देखें, एक मूव करता है, फिर दूसरा मूव करता है, और तीसरा मूव करता है, जो कि बिल्कुल क्या, एक बॉक्स आगे जाता है, उसके थोड़ी देर बाद दूसरा बॉक्स आगे जाता है। तो यहाँ पर ना एक चीज़ यूज़ होती है ट्रेस की, टर्टल डॉट ट्रेस, और ज़ीरो, ट्रेसर ज़ीरो। तो क्या होगा, मैं हर दफ़ा स्क्रीन अपडेट करूँगा मैं टर्टल डॉट स्क्रीन और अपडेट। उससे क्या होगा, यानी पहले सब टर्टल मूव कर लेंगे, फिर वो स्क्रीन अपडेट करेगा। तो वो एक ही फ्लो में सारा कुछ शो करेगा। अब वो अटैच एक किस्म का शो कर रहा है इधर। नेक्स्ट जो है, मुझे एक प्रॉब्लम इधर आएगी, वो ये है कि बजाय मैं इनको ऐसे लिखने के, चूंकि मुझे ऑब्जेक्ट्स का पता है और पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो मैं क्यों बार बार रिपीटेडली लाइंस लिख रहा हूँ। तो मैं इसको ये करूँगा, मैं इन सबको रिमूव करूँगा और यहाँ लिखूंगा सेगमेंट्स, या कुछ भी मैं नाम लिख लूंगा। मैं सेगमेंट्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे हर जो है स्नेक की बॉडी वो एक सेगमेंट के तौर पे यूज़ होगी। तो इसके लिए फिर मैं पोजीशंस जो हैं वो, एक तो पोजीशन होगी 0 0। ठीक है, इस तरह से मैंने पोजीशंस भी लिख ली। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, मैं एक फॉर लूप लिखूंगा, और इस तरह से मैं टर्टल बना लूंगा। या मैं ऐसे कर सकता हूँ, सेगमेंट लिखूं और एक लूप को रन करूं 3 टाइम्स, फॉर आई इन रेंज, और 3 टाइम्स इसको रन करूं, और टर्टल का ऑब्जेक्ट्स बनाऊं, और सेगमेंट्स के अंदर अपेंड करता जाऊं। और यहाँ पे क्या करूं, एक फॉर लूप रन करूं, फॉर आई इन रेंज, एक से लेके सेगमेंट की लेंथ तक, अ, ये वाला फंक्शन।
पर ये वाला फंक्शन समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ये एक मूव का फंक्शन है। हर पिछला सेगमेंट अगले सेगमेंट को फॉलो कर रहा है, और जो बिल्कुल लास्ट वाला होगा वो नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। इसको अगर मैं रन करके दिखाऊं तो वो सेम चीज़ ही इधर शो करेगा। अच्छा, इसमें मूवमेंट का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं अभी उसको चला नहीं रहा। तो फिलहाल मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये कंफ्यूजिंग है। तो मैं ये करता हूँ फॉर सेगमेंट इन सेगमेंट्स, और सेगमेंट्स को मूव करो नेक्स्ट की तरफ। तो एक और चीज़, ये जो सेगमेंट है ये 120 से नहीं मल्टीप्लाई होगा, -20 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा जो है वो सेगमेंट आएगा। और सेगमेंट इज सेगमेंट, और सेगमेंट के लिए मैं x इज इक्वल टू सेगमेंट का एक्स पोजीशन, सेगमेंट की वाई पोजीशन, और x में नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। तो मैं अभी सेगमेंट्स को मूव नहीं करवाना चाह रहा। अम, तो सबसे पहले मैंने अपने पास एक स्नेक बना लिया इस तरह से। अब मैंने उसको मूव करवाना है। तो उसके लिए मूव करवाने के लिए सिंपल फंक्शन ये यूज़ होगा, और आई इन रेंज, जो सेगमेंट की लेंथ है, यानी मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ, इससे बेहतर यही रहेगा। होगा ये कि मेरे पास तीन बॉक्सेस हैं। ये जो लास्ट वाला बॉक्स है, मैं पहले इसकी पोजीशन लूंगा और इस बॉक्स को इस पोजीशन पे भेज दूंगा। फिर इसकी पोजीशन लूंगा और इस बॉक्स को इस पोजीशन पे भेज दूंगा, और जो सबसे एंड वाला सेगमेंट होगा वो उसको कह दूंगा मैन्युअली कि तुम नेक्स्ट पोजीशन एक्स वाई पे चले जाओ। तो यहाँ पर लास्ट वाला जो सेगमेंट है, यानी इधर मैं लिख देता हूँ सेगमेंट ज़ीरो, जो है वो फॉरवर्ड चला जाए 20 स्टेप्स। तो इस तरह से वो कंटिन्यूअसली आगे की तरफ मूव करता रहेगा। तो हम देख लेते हैं जैसे अब ये हो रहा है। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता, ये वाली, तो कोई भी सेगमेंट्स जो है वो उस जगह से मूव नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसको कह ही नहीं रहा कि आगे जाओ। ये जो फॉर लूप है, ये असल में एक मूव का फंक्शन है। और आई इन रेंज लेंथ ऑफ सेगमेंट, इसका मतलब ये है कि लेंथ 2 होगा, 2 1। तो 1 की पोजीशन लो, 1 की पोजीशन लो जो मिडिल वाला सेगमेंट है, और जो सेगमेंट आई है यानी सेगमेंट 2, वो गो टू हो जाए उस एक्स वाई पे। फिर नेक्स्ट टाइम पे एक्स की पोजीशन, चूंकि ये हायर से लोअर पे आ रहा है, तो ज़ीरो वाला सेगमेंट होगा। तो ज़ीरो वाला सेगमेंट जो है हमारे पास, तो यहाँ पर 1 है। ज़ीरो वाला सेगमेंट जो है हमारे पास ये है नेक्स्ट वाला, सॉरी बैक वाला। ये मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ, ये वाला सेगमेंट। तो हमने सबसे पहले इसकी पोजीशन ली, टू वाले की, 0 1 एंड 2। तो हमने इसकी पोजीशन ली, आ, ये हमारे पास 2 और 1, 1 की पोजीशन ली, तो ये हमारे पास आ गया एक्स, और फिर वाई। और ये जो है सेगमेंट आई, यानी सेगमेंट जो मेरे पास 2 होगा, वो इस पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक हो गया। सेगमेंट 2 इस पोजीशन पे चला जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब लूप रन करेगा तो ये 2 के बजाय अब बन जाएगा 1, और 1 में से लेंथ 3 थी, और फिर नेक्स्ट टाइम 2 बनेगी, 2 में से 1 निकला तो 1 आ गया, 1 में से ये निकला तो 0। तो सेगमेंट 0 का लो x, और सेगमेंट 0 का लो y, जो कि ये है, दिस इज सेगमेंट 0। तो इसको मैंने पोजीशन ली x और y इसका लिया, और जो मेरा सेगमेंट इससे पीछे वाला यानी 1 वाला, ये सेगमेंट 1 है, ये सेगमेंट 2 है। तो ये वाला जो सेगमेंट है मैंने इसकी पोजीशन ली, तो ये वाला सेगमेंट इसको, तो नेक्स्ट साइकिल में ये सेगमेंट जो है वो इधर आ जाएगा, ये सेगमेंट जो है वो इधर आ जाएगा, और इसको मैं मैन्युअली लिख रहा हूँ इधर, सेगमेंट 0 डॉट। तो ये सेगमेंट 0 है वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। इसी तरह आगे हर स्टेप पे हमारा स्नेक जो है आगे मूव करता रहेगा। तो इसलिए मैंने इसको लिखा था कि ये ऐसे मूव कर रहा है स्नेक ना।
हर सेगमेंट पे। अगर मैं इसकी हेडिंग चेंज करता हूँ, अपवर्ड करता हूँ, तो इसी तरह वो पीछे वाला फॉलो करेगा अगले वाले को, और सारा एक कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू, लर्निंग नहीं, कोऑपरेशन के थ्रू वो चलता जाएगा, क्योंकि हर सेगमेंट अपने से अगले वाले सेगमेंट को फॉलो कर रहा है, इसलिए ऐसे चलेगा। अब चूंकि ये ज़रा डिफिकल्ट हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, मैं इसको ना एक क्लास की फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ क्लास स्नेक, और इस तरह से मैंने एक स्नेक की क्लास बना ली। और चूंकि मुझे इधर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्लास स्नेक करके बस एम्प्टी ब्रैकेट्स कर देते हैं। और इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, इस तरह करके, तो मैंने ये भी नहीं, मैं कोड दूसरा चूज करता हूँ। सो चूंकि मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है इसका, तो मुझे इश्यूज नहीं आएंगे। मैं इसको, इसी कोड को फॉलो करता हूँ इधर, और जहाँ जहाँ मुझे सेगमेंट चाहिए वहाँ वहाँ मैं सेल्फ लिख लेता हूँ, सेल्फ डॉट सेगमेंट। और यहाँ पर मैं इसको भी अलग से एक फंक्शन बना लेता हूँ, डिफाइन मेक स्नेक। अच्छा, ये मेक स्नेक का फंक्शन बन गया, और इसके अंदर एक सेल्फ का वेरिएबल आएगा। और मेक स्नेक जो है वो यहाँ पर आना चाहिए, और आई इन रेंज, जब भी मैं स्नेक बनाऊंगा वो 3 टाइम जो है वो स्नेक बनाएगा। तो मैंने एक सिंपली एक स्नेक का ऑब्जेक्ट बनाया, और स्नेक का ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कॉल कर रहा है मेक स्नेक को। तो मेक स्नेक का फंक्शन रन होगा और ऑटोमेटिकली एक स्नेक बन जाएगा इधर। अब मेरे पास जो स्नेक का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ऑटोमेटिकली 3 बन के आ जाएंगे। मैं इसको ऐसे करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और एक नई फाइल बनाकर स्नेक डॉट पी वाई इधर सेव कर लेता हूँ यहाँ पर, और स्टार्ट में लिख देता हूँ इम्पोर्ट टर्टल। अब कोई भी, और यहाँ पर मेन फाइल में लिख देता हूँ फ्रॉम स्नेक इम्पोर्ट स्नेक। अच्छा, अब मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ कि ये क्लास को ना कैपिटल एस से लिख देते हैं, ताकि हम क्लासेस को कन्वेंशनली एस के तौर पर लिखते हैं। और यहाँ पर हम कर देते हैं एस इज इक्वल्स टू स्नेक। और यहाँ पर जब हम रन कर रहे हैं लेंथ, तो हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ सेगमेंट्स आ रहा है, तो हम इसको भी कॉपी करते हैं, और इस फंक्शन का नाम दे देते हैं मूव। तो हम इधर लिख देते हैं स्नेक डॉट एस डॉट मूव, एस डॉट मूव का फंक्शन। और इसके अंदर स्नेक डॉट पी वाई के अंदर जाकर हम एक नया फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, डिफाइन मूव, और सेम फंक्शन हम इधर लिख लेते हैं। अब ये क्या होगा, जब मैं मूव लिखूंगा ऑटोमेटिकली वो हर दफ़ा, क्योंकि वो वाइल लूप के अंदर है, वो मूव करता जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूँ, प्ले करते हैं, स्नेक हमारा ठीक काम कर रहा है। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट चीज़ जो करनी है, वो एक नेक्स्ट चीज़ वो ये है कि हमने फूड बनाना है। पर बिफोर दैट हम ऐसा कर लेते हैं कि स्नेक को कंट्रोल भी कर लेते हैं अपनी मर्जी से, ऊपर नीचे अगर आप उसको मूव कराना चाहते हैं। तो हम इसे करते हैं डिफाइन, और फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट देयर अप, बट बिफोर दैट वी शुड आल्सो राइट देयर इफ स्नेक सेगमेंट, बिकॉज हम स्नेक को ऐसे नहीं मूव कर सकते। अगर एक स्नेक ऐसे जा रहा है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते अब तुम ऐसे चले जाओ, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, या वो अप जा सकता है या वो डाउन जा सकता है। तो हम इसके इसलिए इधर हेडिंग लिखना पड़ेगी कि इफ हमारे पास जो सेगमेंट हमारा जो जीरो वाला है, क्योंकि वही मेन हेडिंग है, सारे उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी हेडिंग लो। अगर वो 270 नहीं है, 270 मीन्स वो नीचे की तरफ नहीं है, तो उसको मूव कर दो 90 डिग्रीज पे। यानी अगर वो नीचे की तरफ नहीं है, तब उसको ऊपर की तरफ मूव कर सकते हो। इसी तरह हम डाउन का एक डिफाइन डाउन, तो अगर वो 90 डायरेक्शन में नहीं है, यानी
हमारे पास जो स्टार्टिंग डायरेक्शन है वो ये 0 है, ये 90 है। अगर वो 90 नहीं है तब इसको 270 की तरफ मूव कर सकते हैं, यानी इसको रिवर्स नहीं हम कर सकते। स्नेक की गेम्स का ये रूल है। इसी तरह ये हम रूल लिख लेते हैं कि राइट हो तो लेफ्ट नहीं कर सकते, और लेफ्ट हो तो राइट नहीं कर सकते, एंड वाइस वर्सा। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं लिसन का, जो कि हमारे फंक्शन को लिसन करे, यानी हम जब कोई भी बटन प्रेस करें तो वो लिसन करे, लिसन बटन्स। हम ऐसे ही एक फंक्शन बना लेते हैं सर। तो यहाँ पर हम टर्टल डॉट लिसन ऑन की लेफ्ट डाउन अप इस फंक्शन का कॉल है। ये अप फंक्शन ये वाला फंक्शन है। हमने सिर्फ एक जो है उसकी हेडिंग को सेट करना है और कुछ भी नहीं करना, बाकी वो मूव तो कर रहा है हर वक्त। तो एस डॉट और हमने कहना है लिसन बटन्स। तो इससे क्या होगा, हमारे बटन्स को लिसन करेगा। तो अब हम रन करते हैं। तो मैं ऊपर वाला बटन दबाता हूँ तो ऊपर जाएगा, लेफ्ट बॉटम राइट एंड सो ऑन। अब मेरा टर्टल जो है वो मूव कर रहा है। नेक्स्ट जो है हम इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, और वो है फूड की। हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं फूड। इधर लिख लेते हैं फूड डॉट पी वाई। अब ये फूड के लिए कुछ रूल्स है कि फूड को रैंडमली मूव करना चाहिए, और हम क्या इसमें एक क्लास फूड की बना लेते हैं, जिसमें डिफाइन कर देते हैं फूड को, जो है वो न्यू फूड बन जाएगा हर दफ़ा। स्टार्टिंग पे जो है वो फूड जो है 00 पे शो होगा, और हम और रैंडम मॉड्यूल भी रैंडमली हर जगह पे मॉड्यूल जो है वो फूड जो है जो कि हमारा है वो यहाँ पर आ जाएगा, क्लास और फूड स्मॉल ब्रैकेट। इस तरह से हमने सेल्फ के अंदर एक डाटा बना लिया, सर्कल बना लिया, रेड बना लिया। और एक और काम करते हैं, दूसरे वे से आपको लिखना सिखा देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, फूड को ही टर्टल डॉट टर्टल की क्लास बना देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट जो है हम हर चीज़ सुपर इनिट करके, सर्कल होगा, रेड होगा, और रैंडमली वो डिफरेंट पॉइंट्स पे जाएगा, और स्पीड उसकी ज़ीरो होगी, यानी वो फिक्स होगा। और एक और चीज़, हम सेल्फ डॉट साइज, जो शेप साइज है वो थोड़ा सा हम करते हैं कि 0.5 के बजाय 1,1 कर लेते हैं, जैसे हमने स्नेक का साइज किया। तो वो क्या करेगा, हर दफ़ा रैंडमली जो है वो न्यू लोकेशन पे जाकर हमें चला जाएगा। और पीछे वाला हमने जो है ना वो रिमूव भी करना है, यानी एक दफ़ा ये बन जाएगा और न्यू लोकेशन आ जाएगी, और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें फ्रॉम फूड इंपोर्ट फूड, तो एक फूड का ऑब्जेक्ट बना लेंगे एफ के नाम से, और हर दफ़ा जो है वो हम एक रूल बना लेंगे कि एफ इज इफ एस एंड एफ इज डिस्टेंस इज लेस देन 0, न्यू लोकेशन को कॉल करें, और टी टर्टल डॉट टर्टल जो है वो एस स्टार्ट सेगमेंट में अपेंड कर दें। तो इससे ये होगा कि जब मैं इसको रन करूँगा, तो मैं इसको बाद में भी स्ट्रक्चर करके लिखता हूँ, पर ये है कि अब मैं अगर इसको अप लेके जा रहा हूँ और इसको लेफ्ट लेके जा रहा हूँ, तो एक और चीज़ है। अब मुझे गेम खेलनी नहीं आ रही। हाँ, तो उससे ये होगा कि वो हर दफ़ा एक एप्पल खाएगा, तो उसका साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। पर इसको ज़रा स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि ये ज़रा बड़ा अजीब सा लग रहा है स्टार सेगमेंट डॉट अपेंड। तो हम क्या करते हैं, हम एक टर्टल के अंदर एक्सटेंड की क्लास बना लेते हैं, जो कि हर दफ़ा टर्टल को एक्सटेंड करेगी। डिफाइन एक्सटेंड, और एक टर्टल लेगा और टर्टल को अपेंड कर देगा सेल्फ डॉट सेगमेंट में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आकर अ, इन सब चीज़ों को रिमूव करते हैं। हर दफ़ा लोकेशन देखो, अगर 20 से लेस है एक न्यू लोकेशन बनाओ,
और एस डॉट एक्सटेंड कर दो। और इस चीज़ को भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि चेक करें कि हमारे पास जो टर्टल का या फूड का जो एफ एफ है, डिस्टेंस ऑफ एफ यानी एफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस ऑफ जो लास्ट सेगमेंट है वो वाला ऑब्जेक्ट। तो डॉट डिस्टेंस ये करेंगे, अगर वो डिस्टेंस लेस देन 20 हो तो न्यू लोकेशन बना दे, और वही ऑब्जेक्ट जो है एक्सटेंड हो जाए। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी इसकी, टर्टल की। आप इसमें बेशुमार चीज़ें कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड को ग्रीन लिख सकते हैं। आप जो है क्लासेस के अंदर जाकर जो आपका ऑब्जेक्ट है स्क्वायर बनाया हुआ है, हम इसको टर्टल भी लिख सकते हैं, कुछ भी शेप बना सकते हैं। ये आपकी कस्टमाइजेशन है, आप इसको रेड भी कर सकते हैं, एनीथिंग। तो आपके सारे जो कोड है फिर इसको फॉलो करेगा। अब मैं आपको एक दफ़ा रन करके दिखाता हूँ। अब ये थोड़ा सा अजीब चल रहा है। अब टर्टल की देखें शेप भी अजीब अजीब सी हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो ये नया वाला स्केयर है वो प्लस कैपिट वो बन रहा है वाइट कलर का। उसकी भी वजह है, उसकी वजह ये है कि जब हम एक्सटेंड कर रहे थे स्नेक में टर्टल को, तो वो हम ऐसे करके कर रहे थे, तो वो हम उसको भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको एक पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिखाया जिसमें हमने गेम बनाई टर्टल के थ्रू, जिसमें हमारे पास एक स्नेक है। जो ये कोड भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको देख सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी।